Hello friends, welcome our channel. I am Manish Yadav. In फ्रेंड्स, हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के इमेज का फॉर्मेशन देखा था। आज हम लोग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड? बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द surface separating two medium। क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें एक लाइट रे होती है जो एक सरफेस से क्या होती है, एक सरफेस को कोई दूसरा मीडियम क्या हो रहा था उसको सेपरेट करता होता है। तो लाइट जो पास होती है ना, लाइट पास होती है फिर दूसरे से, जैसे मान लीजिए एयर है ना, तो एयर से वाटर में गई, फिर वाटर फिर एयर में पहुंच गई, या फिर एयर से वाटर में गई, तो लाइट क्या होती है, अपने पास से डेविएट हो जाती है ना। इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं फ्रेंड्स। ये लाइट रे का पाथ के डेविएशन को ऐसे, इस रिफ्रैक्शन को और अच्छे से पढ़ने से पहले हम लोग इसके कुछ टर्म्स होते हैं वो देखते हैं। रेयर और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है? जैसे हमारा एयर हो गया है ना। रेयरर का मतलब होता है जहाँ पे डेंसिटी क्या हो, कम हो, और डेंसर मतलब जहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो। अगर देखिए लाइट रे कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो उसका रिफ्रैक्शन कैसे होगा देखते हैं। जब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर टू डेंसर, लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये रेयर मीडियम। ये लाइट ऑफ इंसिडेंट है हमारी आई, कहाँ, ये एयर है ना, रेयर मीडियम, ये डेंसर वाटर है ना। लाइट कहाँ आई, रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ, तो क्या होगी, जाना चाहिए था इसको इस पाथ पर, तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ा पास में आ जाएगी। जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो ये हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, रेयर से डेंसर में आती है तो। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा सरफेस है। सॉरी फ्रेंड, दिख नहीं रहा था आप लोग, ये देखिए ये हमारा सरफेस है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ये एयर है, ये वाटर है। एयर क्या है, रेयर मीडियम, और वाटर क्या है हमारा, डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, ये डॉटेड जो बना है ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ना। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे तो क्या होती है, ये डेंसर की नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक, क्या समझे फ्रेंड? जब लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, हमारी रिफ्रैक्टेड रे। और सेकंड, अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, डेंसर टू रेयर। अगर डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, ये हमारा सरफेस, ये हमारा नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट, उसको जाना चाहिए था इस पाथ पर, लेकिन ये क्या होगी, अवे। जब लाइट डेंसर यानी वाटर, ये हमारा डेंसर मीडियम वाटर, ये हमारा रेयर मीडियम एयर। ठीक फ्रेंड, जब डेंसर से रेयर की तब तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, कौन सी लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक फ्रेंड, और थर्ड केस हमारा क्या बनता है फ्रेंड, नो बेंडिंग। अगर बेंडिंग कब नहीं होगी, लाइट कहीं बेंड नहीं होगी, जब नॉर्मल पे आके गिरेगी, ये नॉर्मल पे ऐसे इंसिडेंट होगी है ना, ये नॉर्मल पे, तो आई इक्वल टू 0 होगा है ना, ये सेकंड मीडियम में।
तो R इक्वल टू यहाँ 0 होगा, है ना। जिस पाथ पे आई उसी पाथ पे चलेगी अगर नॉर्मल आ रही होगी। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे 3 कंडीशंस बनती हैं। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए, अगर ये कोई डेंसर मीडियम है ना, ये एयर, ये वाटर, फिर एयर, तो लाइट का क्या होगा। देखिए लाइट आई, इंसिडेंट लाइट रे, तो क्या होगी, डेंसर में जा रही है, जाना ऐसे चाहिए था, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, है ना। फिर क्या हो रही है, कहाँ जा रही है, रेयर में, तो जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। और ये ग्लास स्लैब है मान लीजिए कोई, है ना, या वाटर है, कोई भी डेंसर मीडियम मान लीजिए, प्रिज्म है, तो इसमें क्या होगा, ये लाइट रे आई, ये हमारा नॉर्मल, जाना ऐसे चाहिए था लेकिन क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। ठीक, फिर ये फिर जाना ऐसे चाहिए था तो पास आ जाएगी नॉर्मल की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम म्यू या एन से डोनेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, म्यू या एन से। तो रेयरर मीडियम में क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि लाइट क्या होती है। रेयरर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, फास्ट। रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, फास्ट। और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी, स्लो। ठीक है फ्रेंड, इससे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मेज़र करते हैं हम लोग, ऑप्टिकल डेंसिटी मेज़र करते हैं लाइट की। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड, क्या मेजर्ड करते हैं, मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इसका यूज़ हम लोग इसीलिए करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, क्या होगी, जब म्यू की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो डेंसर मीडियम है, डेंसर ज़्यादा, और वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, है ना। म्यू तो क्या हो गया, म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे ये है, ये कोई सरफेस म्यू वन है, ये म्यू टू है रिफ्रैक्टिव, ये लाइट की स्पीड क्या है, वी, क्या हुआ, वी वन या वी टू, तो म्यू वन म्यू टू इक्वल टू म्यू वन इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, यानी इन्वर्सली होगी। तो और ये क्या होगा, वन म्यू टू वी वन अपॉन वी टू, है ना। सेकंड, फर्स्ट वाले का सेकंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, वी वन अपॉन वी टू। अगर हमें वो पूछना है इस सेकंड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा फर्स्ट वाले का इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे, वन म्यू टू म्यू वन, फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड वाले के, वी वन अपॉन वी टू। ठीक है फ्रेंड, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या, वेलोसिटी ऑफ एयर दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ ग्लास दे रखा है कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो म्यू ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास 3 × 10⁸ 2 × 10⁸ कहाँ जाएगा, कैंसिल, 3/2 1.5। तो ग्लास की, एयर की वेलोसिटी ग्लास के रिस्पेक्ट में कितनी है, 1/5 गुना, यानी वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू 1.5 टाइम्स। ठीक फ्रेंड,
किसी के रिस्पेक्ट में किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं इससे देख लेते हैं। अब हम आते हैं हमारे रूल पे। स्नेल्स रूल क्या है? स्नेल्स रूल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये रूल आया है, जिनका नाम था विलवर्ड स्नेल्स। क्या नाम था? विलवर्ड स्नेल। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये सरफेस लिया, ये रेयर मीडियम लिया और डेंसर मीडियम, ये फर्स्ट सेकंड मीडियम। ये लाइट रे आई, रेयर से डेंसर की तरफ चली जाएगी, झुक जाएगी, है ना, यहाँ जाना चाहिए था यहाँ चली जाएगी, है ना, अब टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। फिर यहाँ आई इंडेक्स ये था रिफ्रैक्टिव, यहाँ थोड़ा बढ़ गया, ये एंगल बढ़ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, तो ये भी चेंज हो गया, है ना। फिर कुछ बदला एंगल, इंसिडेंट एंगल, तो क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव ये आर वी, ये R1, ये R2, I2, ये R2, I3, R3। देख रहे हैं कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ये जो हमेशा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन एंगल अपॉन साइन आर का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, है ना। इनका रेशियो जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा फ्रेंड। एंगल इधर बढ़ता जाएगा तो इसका भी एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल भी चेंज हो जाता जाएगा। ये कब तक होगा? अनटिल मीडियम रिमेन्स सेम, है ना। मीडियम तीनों लाइट के रेस के लिए क्या मीडियम सेम, यही मीडियम रहेंगे, तब के लिए क्या होगा? साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट और इंसिडेंट और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा हमेशा, जब तक क्या होगा? मीडियम सेम रहेगा तब तक, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, साइन I1 अपॉन साइन R2, I1 साइन R1 इक्वल टू साइन I2 साइन R2 इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन R3 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसी चीज़ को अगर क्या है तो कोई कांच की स्लैब है, मान लीजिए एक स्लैब है, ग्लास की स्लैब, ये हमारा नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट आई रे, ये क्या है? कांच में जा रही है, तो क्या है? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, है ना। ये आर यानी इधर चाहिए थी। फिर कहाँ जा रही है? एयर में, है ना, ठीक। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या हमारा ग्लास स्लैब, ये एयर, ये भी एयर, ये ग्लास स्लैब, है ना। ये ई इमर्जिंग रे बोलते हैं इसको, ई इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे होगी क्या होगी? ये इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाएगी, ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, तो क्या हो जाएंगी? जो इंसिडेंट रे होगी वो पैरेलल हो जाएगी किसके? इमर्जेंट रे, ठीक फ्रेंड्स। जो आई इक्वल टू ई हो जाएगा, जो एंगल इसका होगा वही एंगल इसका होगा, ठीक है। इसी में ये इनके बीच की डिस्टेंस एल, लेंथ को, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट,
लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या बताओगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन? व्हेन अ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एंड फिर अगेन इन रेयर मीडियम, देन द emergent ray is parallel to the incident ray. The distance between the emergent ray and incident ray is called lateral displacement. ये जितनी डिस्प्लेस हुई है ना, डिस्प्लेस हो गई ना, इसको यहाँ आना चाहिए था लेकिन कहाँ हो गई, ये इतनी डिस्प्लेस हो गई पैरेलली। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख देंगे। फैक्टर क्या होंगे इसके, फैक्टर दे देते हैं एल एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करेगा, है ना। क्या होते हैं, अगर इंसिडेंट एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। और किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, यदि एन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। थिकनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी स्लैब की, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, है ना। यदि लैम्डा की वैल्यू कम होगी तो तब भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो ये घटेगा, लेकिन वेवलेंथ ये कम होगी तो ये बढ़ेगा। तो ऐसे ही हम लोग इसकी वेवलेंथ, वायलेट की क्या होती है, वायलेट हैज़ मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। जब वो स्पेक्ट्रम बनता है पूरा, ये कलर्स जब आते हैं, है ना, तो उसमें वायलेट का वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। लैम्डा किसका कम होता है, इसका वायलेट कलर का, तो इस वजह से वायलेट कलर का लैम्डा क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोग इसको कवर करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग कोई डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं, आपको लग रहा है सब समझ में आ रहा है, या फिर आप हमारी वीडियो नहीं देख रहे हैं, यही हो सकता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ठीक है, हमारी वीडियो को, वो लोग भी कुछ गेन करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस की बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेंस क्या होते हैं, लेंस पे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद में अगले उसके 5th पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, फार्मूला देखेंगे मिरर और लेंसेज के, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।